हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेके आया हूं। इसके पहले मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की एक सीरीज और बनाई थी। अगर उसको आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो कॉर्नर में आई बटन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं 53वां क्वेश्चन से। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? तो क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष भी लग सकता है। क्रियात्मक शोध की कोई समय अवधि नहीं होती है। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा निबंधात्मक प्रश्न। क्रियात्मक शोध की परिभाषा दीजिए। क्रियात्मक शोध की परिभाषित कीजिए या फिर क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान के लिए किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्या का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का अर्थ है। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाविधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अर्थात परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाविधियों से है, उन क्रिया से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, नहीं क्रियात्मक शोध कहते हैं। मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो यह है कौशलात्मक पक्ष से संबंधित हैं। किससे हैं दोस्तों? कौशलात्मक पक्ष से संबंधित हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम, वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता, वर्गीकरण, चयन, निर्देश में मदद देना आदि है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उनके द्वारा करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है? तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। पहला, शोध से पूर्व की स्थिति। दूसरा, शोध के बाद की स्थिति। उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक पहुँचा है। अवलोकन क्या है? अवलोकन क्या है? तो अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यम से प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त करना ही अवलोकन कहलाता है। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोतों से विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में
लागू हुआ था? वर्ष 2009 में लागू हुआ था, 2009 में। युग्म मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? युग्म मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूह में शब्द जोड़े में दिए रहते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं, अर्थात मिलान वाले प्रश्न। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष अथवा परिणाम है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण परिणाम होता है। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? वह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि से शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। न्यायादर्श। न्यायादर्श सैंपल की विशेषता बताइए। तो पहला है न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा, न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने, वरना इसमें प्राप्ति परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे विद्यालय के ग्रेडिंग सिस्टम कुछ बिंदु दिए गए हैं और कुछ अंक। भौतिक विज्ञान परिवेश में 5 अंक, सामुदायिक सहभागिता में 5 अंक, नामांकन एवं उपस्थिति में 15 अंक, शिक्षण स्तर में 20 अंक, शस्त्र परीक्षा पर आधारित 55 अंक, छात्रों का शैक्षिक स्तर पे 100 अंक। इस प्रकार से ग्रेडिंग अंक दिए जाते हैं। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, छात्र प्रोफाइल क्या होता है? तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण और उसके समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। छात्र प्रोफाइल कहलाता है। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती है? तो मूल्यांकन हेतु 3 परीक्षाएं होती हैं। पहला छात्रवृत्ति परीक्षा, दूसरा अर्धवार्षिक परीक्षा, तीसरा वार्षिक परीक्षा। मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं ली जाती हैं। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषता बताइए। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषता, पहला है शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। दूसरा, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रण परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। अगला है नवाचार से आप क्या समझते हैं? नवाचार से आप क्या समझते हैं? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करने या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास करना। प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। यही क्रियात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। अच्छे प्रश्न की विशेषता बताइए। अच्छे प्रश्न की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो अच्छे प्रश्न की निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारित यज्ञ हो, जो प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनके क्रमबद्ध हो इत्यादि। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो आइए देखते हैं कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। कक्षा में विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ का पुनरावृत्ति कराने, नए ज्ञान का आरंभ कराने, मानसिक शक्तियों का विकास कराने आदि हेतु बच्चों का प्रश्न किए जाते हैं। अगला है परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो छात्र के केवल मानसिक विकास
का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। प्रश्नों के प्रकार बताइए। प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रश्नों के प्रकार हैं विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसलिए वह बनाया जाता है। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता और क्यों है? विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष। मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञान सहगामी से तात्पर्य पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। युग्म मूल्यांकन के द्वारा छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे से सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन का आशय क्या है? तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सही पक्षों, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक के डीएलएड एवं भार में वृद्धि, जिससे मांसपेशियां तथा शारीरिक की संरचनाओं में ही नहीं होती वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आने पर बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का परिणाम होता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आप क्या समझते हैं? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आशय दी गई सूची 2 या 2 से अधिक में से सूची के एकांशों की दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची, जिसमें एक या अधिक सूची हो जाती हैं, एकांशों से मिलाने या जोड़ा बनवाना होता है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करता है। क्रियात्मक सोच से क्या तात्पर्य? तो क्रियात्मक सोच से आशय उस व्यवहारिक सोच से है जिससे विद्यालय में संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जानकारी समस्या के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्याय से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन की क्या क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है उस शोध से ली जाने वाली संख्याओं के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार में विषय में निर्णय लिया जा सके।
क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्त का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिक आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिसे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में कोई विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्रियात्मक शोध के चरण क्या क्या हैं? क्रियात्मक शोध के चरण क्या क्या हैं? तो पहला है समस्या का चयन, दूसरा समस्या को प्रभावित करना, तीसरा समस्या सीमांकन, चौथा समस्या में संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, पांचवा क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, छठवां अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, सातवां विश्लेषण, आठवां निष्कर्ष। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन जिसके द्वारा शुरू की गई है वो क्या है? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है। अर्थात यदि एक व्यक्ति किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्ट और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण में सीखा गया है तथा कितने भाग छात्र कितने ने असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधित कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करता है। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा के मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण से के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिससे छात्र के साथ ये शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसका वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता के उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर दिया जाता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है। शैक्षिक शोध क्या है? शैक्षिक शोध क्या है? शैक्षिक अनुसंधान, छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिक जिससे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधित समस्या पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। लिखित परीक्षा की उपयोगिता, तो इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी होती है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण का शैली का ज्ञान होता है। अगला है दोस्तों, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। पहला प्रत्यक्षीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा निर्देशित अनुक्रिया, चौथा यांत्रिकरण, पांचवा जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन है 110वां क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने से प्रयोग किया जाता है।
दूसरा है मूल्यांकन से व्यक्ति विभिन्नता को ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्ति का शिक्षण संभव होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल्स को हैप्पी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।